और इन तमाम बातों को लेकर के आज लगातार देश भर में यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हमारे संगठन भीम आर्मी के तरफ से हम सब ने दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया था और उसमें हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन अब भी इस मामले पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कहीं से भी स्पष्ट रवैया देखने को नहीं मिला कि वो इस यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए इस देश के SC, ST, OBC छात्रों के हक में बात करने के लिए वो कहीं से भी एक शब्द भी बात कर रहे हैं। जो भी उन पार्टियों के नेता हैं उन सबका बयान एक ही बात आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानेंगे, लेकिन सरकार जो लेकर के आ रही है उसका मंशा साफ नहीं है। इसलिए आज बिहार भर के तमाम जो SC, ST, OBC और तमाम संविधान पसंद, न्याय पसंद जो छात्र युवा संगठन हैं और जो समाज में काम करने वाले नेतृत्व करता है, उन सब के द्वारा इस मामले को लेकर के पूर्व में राजधानी पटना में एक मार्च निकाला गया था। वो काफ़ी सफल रहा था, उसमें हजारों हजार की संख्या में छात्र नौजवान शामिल हुए। और अब ये लड़ाई चूँकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से उस मामले पर सुनवाई है, तो अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तो हम सभी बिहार के तमाम संविधान में विश्वास रखने वाले, भरोसा करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, संविधान के दायरे में रह करके सभी छात्र युवा संगठन के लोग इसको सिलसिलेवार ढंग से चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम सब लोगों ने तैयारी कर ली है, कमर कस लिया है। और उसके लिए कल पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा मशाल जुलूस रखा गया है युवाओं के द्वारा 10 मार्च को। और उसमें मैं आप आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सब से आग्रह करता हूं कि छात्र युवा सभी लोग कल के मशाल जुलूस में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। पटना यूनिवर्सिटी से कारगिल चौक तक वो मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और अगला जो कार्यक्रम है वो छात्र युवा संवाद महापंचायत पटना कॉलेज के कैंपस में 17 मार्च को रखा गया है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार भर के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजों के छात्र युवा नौजवान जो यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो सभी लोग मजबूती से 17 मार्च को भी उस महापंचायत में पहुंचे पटना कॉलेज के अंदर। और 18 मार्च को हम सब के जो ज्वाइंट फोरम बना है, उस फोरम के द्वारा 18 मार्च को हम सब लोगों ने तय किया है कि बिहार के राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे। और उस राजभवन मार्च में मैं चाहूँगा कि बिहार के तमाम जो SC, ST, OBC बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, न्याय में भरोसा रखते हैं, समता समानता में भरोसा रखते हैं, वो सभी लोग लाखों की संख्या में आप लोग बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पे पहुंचे, ताकि हमारे राजभवन मार्च का संदेश सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन तमाम जजों तक भी पहुंचे कि अगर इस मामले पे हम इस देश के SC, ST, OBC के छात्रों के खिलाफ फैसला देते हैं तो इस देश में फिर से मंडल का जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार हो जाएगा। और उनको मजबूर होना पड़े, हम अगर अपनी ताकत दिखाएंगे राजभवन मार्च के माध्यम से, तो एक कहीं ना कहीं संदेश जाएगा उन जजों में कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया, इनके हक में फैसला नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं इस देश में बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो मैं आप सब से आग्रह करूँगा, देश के और बिहार के खास करके तमाम जो न्याय पसंद छात्र युवा संगठन के लोग हैं, तमाम बिहार के बहुजन समाज के लोग हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 मार्च 2026 को बिहार की राजधानी पटना में पहुँचे और उस राजभवन मार्च को ऐतिहासिक बनाएं और इस यूजीसी रेगुलेशंस के लिए जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को मजबूती प्रदान करने का काम करें। प्रयास हुआ जहाँ पे कैंपसेस के अंदर में जो जातिगत भेदभाव है उसको दूर करने के लिए सरकार ने कुछ पॉजिटिव सकारात्मक रवैया अपनाया है, लेकिन कानून पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वो बहुत ही टूथलेस, एक फीका सा कानून था, लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए अच्छी थी। जहाँ बहुजन समाज और पिछड़े समाज में शिक्षा एकमात्र ऐसा रास्ता है जहाँ से कहा जाता है कि हम शिक्षित होकर के इस दलदल, इस जातिगत भेदभाव, गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकल सकते हैं। उसी समाज के बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनको जातिगत भेदभाव झेलना पड़ता है और ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है।
और इस सच्चाई को झुठलाने के लिए बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग, ऐसे लोग जो मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन्होंने एक उन्माद फैलाने की भी कोशिश की। कहा गया कि ये कानून अगर आएगा तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको फंसाया जाएगा। और ऐसा ही उन्माद का दौर याद आता है जब महिला आंदोलन के एक लंबे प्रयास के बाद पॉश का कानून आया और सारे कैंपसेस में जेंडर इक्विटी सेल बनाया गया ताकि जो लिंग आधारित भेदभाव है वो कैंपस के अंदर में नहीं हो, जो समाज में ऊंच नीच और भेदभाव हो वो शिक्षा संस्थानों में नहीं हो। और उस समय भी यही हाय तौबा मचाई गई, यही मनीवादी सोच के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, लड़कियां झूठे केस में फंसाएंगी, गलत आरोप लगाएंगी, हमारे लड़कों का भविष्य खराब कर देंगी। वही सेम स्क्रिप्ट जब यहाँ यूजीसी की बात हुई, जातिगत भेदभाव को हटाने की बात हो रही है, उसी तरह का उन्माद इसमें फैलाया जा रहा है। और बहुत दुख की बात है कि इसको फैलाने में लड़कियों को, महिलाओं को आगे की पंक्ति में रखा गया है। इनके किसी भी आंदोलन में, किसी भी कार्यक्रम में महिलाओं को आगे की पंक्ति में जगह नहीं मिलती है। लेकिन अगर इस तरह के प्रोपेगेंडा को अगर फैलाना हो तो महिलाओं को लड़कों के कंधों पे बिठा करके ब्राह्मणवाद के नारे लगाते हैं। और इसको हम सभी पुरुष हो चाहे महिला हो या लड़की हो, हम सबको समझना होगा कि महिलाएं कोई राजनीतिक टूल नहीं है कि वो किसी भी इस तरह के प्रोपेगेंडा, इस तरह के समानता बराबरी के खिलाफ जो कार्यक्रम है उसमें हमें इस्तेमाल किया जाए। और इसी के लिए जो कार्यक्रम हमारे साथी लोग आपको बताए हैं उसके लिए बड़ी संख्या में महिलाएं, लड़कियां बिहार भर की जुड़ें उसमें और आगे आए। और सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं सिर्फ जहाँ लिंग भेद की बात होती है, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, वहीं पर आगे आए। उनको हमें समझने की ज़रूरत है कि जाति और जेंडर, जाति और लिंग ये बहुत ही जुड़ा हुआ मसला है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरे बिहार से जितने भी कैंपसेस में पढ़ रही हैं बहुजन बेटियां हैं, लड़कियां हैं और बाकी जो प्रोग्रेसिव माइंडेड जो महिलाएं हैं वो लोग भी इसमें जुड़े और शामिल हों। जी शुक्रिया।